हूँ। और अभी आज है हमारे यहाँ हल्दी, बताया था ना शादी है हम लोगों के यहाँ, तो आज हल्दी फंक्शन है। तो अभी फ़िलहाल मैं उसके लिए रेडी हो गई हूँ। और ये देखिए मैंने ये येलो साड़ी वेयर की है, क्योंकि हल्दी के दिन येलो कलर के कपड़े पहने जाते हैं ना, ऐसा ट्रेंड चल रहा है। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ और जा रही हूँ फ़िलहाल। तो जो भी सारा प्रोग्राम है स्कूल में है, हमारे घर में कुछ नहीं हो रहा है, तो अभी फ़िलहाल हम लोग वहीं चल रहे हैं। तो चलिए, मैंने सोचा कि अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ और मैं आज दिखाऊंगी कि गांव के रीति रिवाज से जो हल्दी की रस्म है वो कैसे की जाती है पूरी, क्या कैसे होता है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ब्लॉग में बने रहिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच करिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, तभी आप लोग को पता चलेगा हम लोग यहाँ के रीति रिवाज कि जो हमारे अयोध्या साइड में जो हल्दी की रस्म है वो कैसे की जाती है। तो बने रहिएगा, मिलते हैं आप लोगों से कुछ देर के बाद। तो फ्रेंड्स ये देखिए अभी हो रही है सत्यनारायण भगवान की कथा, क्योंकि हमारे यहाँ जब हल्दी फंक्शन होता है ना तो उसमें सबसे पहले सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाती है और फिर उसके बाद जो भी फंक्शन होता है वो स्टार्ट होता है। फंक्शन क्या होता है गांव के रीति रिवाज से ही मैं आप लोग को दिखाऊंगी। शहरों में तो अब काफ़ी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट, मतलब ये जो रस्में हैं वो निभाई जाती हैं, बट गांव में आज आपको दिखाऊंगी गांव में कैसे हल्दी की रस्में पूरी की जाती हैं। तो ये देखिए अभी सभी लोग खड़े हुए हैं और लगभग जो है कथा समाप्त हो चुकी है, अभी आरती हो रही थी। तो ये देखिए सब लोग खड़े हुए हैं और जो भी फंक्शन है ना हो रहा है स्कूल के अंदर। तो अभी वो देखिए पीछे डेकोरेशन की तैयारियां वगैरह चल रही हैं, टेंट वगैरह लग रहे हैं। तो मैंने कहा चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हमारे यहाँ जो हल्दी की रस्म है वो कैसे होती है। हमारे यहाँ जब हल्दी वाली रस्म होती है ना उसको मायन कहा जाता है, मायन की रस्म। तो ये देखिए अभी यहाँ पर जितनी भी सुहागनें हैं ना घर की, जो हमारी अपने परिवार की होती हैं, उनको जितनी भी सुहागनें हैं उनको सिंदूर वगैरह लगाया जा रहा है। तो ये देखिए, तो इसमें अपने कुल परिवार की ही औरतों को लिया जाता है फ्रेंड्स, जो इसमें मेन काम होता है उनका ही होता है। तो जो सुहागनें होती हैं वो सब आती हैं इसमें। तो ये देखिए मैं हूँ, अभी मुझे भी लग चुका है सिंदूर वगैरह और काफ़ी अच्छा लगता है फ्रेंड्स। मतलब कभी कभी ना ये सब चीज़ें जो होती हैं अच्छी लगती हैं। तो शहरों की तो आप लोगों ने काफ़ी देखा होगा, तो ये भी देख लीजिए कि हमारे गांव में किस तरीके से मायन होता है। तो चलिए आगे मैं लगा देती हूँ म्यूज़िक, आप लोग देखिए वीडियो। और ये देखिए पंडित भैया हमारे, ये मेरे मायके के पंडित हैं, हमारे भैया लगते हैं। तो अभी कथा समाप्त हुई ना तो उन्होंने मुझे बुलाया कि बच्ची आ जाओ, तो स्टार्टिंग तुमसे ही करते हैं, कलावा बांध देती हूँ मैं आप तुम्हारे हाथ में। तो अभी वही भैया कलावा बांध रहे थे। तो चलिए कलावा भी बन गया है मेरा, तो मैं लगा देती हूँ आगे म्यूज़िक, ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं करूँगी मैं।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी ये जो सासू माँ हैं यहाँ पर पूजा कर रही हैं। कुछ होती है रस्म, यहाँ पर पानी भरा जाता है घड़े में। तो ये तो बहुत छोटा सा घड़ा है। हम लोग की शादी में ना बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, जिसमें अगर बाद में अनाज वगैरह रखे जाए ना, उसमें कम से कम कुछ नहीं तो 1 कुंटल कुंटल अनाज आ जाते थे उनमें। इतने बड़े बड़े होते थे, उसमें पानी भरा जाता था। जो कहार होते थे ना, सॉरी कहार नहीं, महरा जो होते थे, महरा जो होते हैं वो उसमें पानी भरते थे पूरा, और उनको नेग मिलता था उसको भरने का। तो अभी फ़िलहाल वही हो रहा है। तो यहाँ पर जितनी भी सुहागनों ने ये दौरी उठवाई थी ना, तो उन सबको भी दाल और गुड़ दिया जाएगा। ये रस्म होती है फ्रेंड्स हम लोगों के यहाँ। तो आज के दिन सूखी दाल चने की और गुड़ दिया जाता है। तो अभी मेरी जो सासू माँ है वो गाना गा रही हैं। तो यहाँ पर बहुत ही हंसी मजाक वाले गीत गाए जाते हैं। गाने ही गानों में मतलब गालियाँ टाइप की होती हैं वो गाई जाती हैं। तो वही अभी मेरी सासू माँ गा रही हैं। तो इस जगह मैंने म्यूट कर दिया है फ्रेंड्स, तो क्योंकि वो गाने ही मतलब कुछ अलग टाइप से होते, वो मैं नहीं सुना सकती आप लोगों को। महिला फंक्शन में ही वो गाए जाते हैं ज़्यादातर। तो देखिए अभी किसी ने कहा कि अब चलो छोड़ दो, तो मेरी सासू माँ गुस्सा हो गई, कह रही दूसरों के यहाँ तो मैं गाती हूँ, तो ये तो मेरे अपने घर की बात है, तो मैं क्यों ना गाऊँ। तो अभी वो गा रही हैं, और सही बात है, मेरी सासू माँ जहाँ भी जाती है ना गाने में पीछे नहीं रहती हैं। शादी हो, विवाह हो, मुंडन हो, कुछ भी हो, वो सबसे आगे रहती हैं, सबके यहाँ गाती हैं। और जो हमारे घर में अगर कुछ होता और कोई नहीं गाता ना, तो वो बहुत गुस्सा होती हैं। तो बताइएगा फ्रेंड्स, किसके यहाँ ये सारी रस्में होती हैं। तो अभी देखिए पूजा वगैरह हो गई है, तो सभी सुहागनों को गुड़ और चने की दाल दी जा रही है। तो यूपी के जितने भी होंगे ना, इधर फैज़ाबाद, बाराबंकी, गोरखपुर वगैरह के, तो वो सब लोग समझेंगे इन चीज़ों को। उनके यहाँ ये रस्म ज़रूर होती होगी मायन वाले दिन। तो मायन वाले दिन होती है। फिर उसके बाद शादी के लास्ट जब ख़त्म हो जाएगी शादी, मतलब उसके जब बाद घरी पतरी होती है ना, उस दिन भी ये सब रस्में होती हैं हमारे यहाँ, ऐसी ही कुछ। तो अभी ये हो गई है। तो अभी जैसे ये जो दौरी होती है, दौरी टोकरी देख रहे हो आप, इसको सुहागनें ही मिलकर उठाती हैं। 5 सुहागन 7 सुहागन, वो भी घर की ही होंगी, सब परिवार की ही, बाहर का कोई नहीं होता है। तो ये देखिए अभी हम 4 देवरानी जिठानी हैं और एक हमारी चाची हैं, 2 चाचियां हैं। तो उन सब लोगों ने मिलकर उठाया है। और जिसको ये जो दूसरी देख रहे हैं, इनके सिर पे रखी जाती है ये टोकरी, और उतारने के टाइम भी सारी सुहागनें ही उतारेंगी इसे, और कोई नहीं उतारता। तो इस तरीके से हमारे यहाँ ये मायन का फंक्शन होता है। तो अभी वो पूजा हो गई है। तो इसके बाद फिर अब हमारे यहाँ सिल पोहने की रस्म होती है। तो सिल पोहना बहुत लोग नहीं समझ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, सिल पोहने की रस्म मेन होती है, ये भी सुहागनों द्वारा ही की जाती है। यानी मतलब सारा काम ही सुहागनों का होता है यहाँ पर। तो उसमें क्या होता है ना कि जो उड़द की दाल होती है उसे भिगोया जाता है। तो उसके बड़े बनते हैं हमारे यहाँ। तो सबसे पहला बड़ा जो बनेगा वो देवताओं लोगों के लिए बनेगा। तो ये देखिए भीगी हुई उड़द की दाल जो होती है वो पीसी जाती है। लेकिन उससे पहले क्या होगा, गौरी जी की पूजा होगी, गौरी जी को सिंदूर वगैरह चढ़ता है, सिलबट्टे की पूजा होगी, फिर उसके बाद सब पीसती हैं। एक ही एक बार सिलबट्टा चलेगा, और लास्ट में जो बचेंगी सुहागन वो पूरी दाल को पीसती हैं फिर। तो चलिए देखते जाइए कैसे होता है। आगे लगा देती हूँ मैं म्यूज़िक। तो ये मेरी सबसे बड़ी वाली जेठानी है जो देख रहे हो आप, और उनके बगल जो बैठी हो मेरी सबसे छोटी जेठानी है। और ये आप देख रहे हो बैक साइड में पीली साड़ी पहन के बैठी है, ये मेरी दूसरे नंबर की जेठानी। मतलब मेरी 3 जेठानियाँ हैं और मैं सबसे छोटी हूँ। तो ये देखिए अब उनका नंबर है, तो मैं एक एक करके दिखाऊंगी आपको। तो ये सबसे बड़ी वाली जेठानी थी, और अभी उसके बाद मेरी जो तीसरे नंबर की जेठानी है वो जा रही हैं पीसने। जो लड़की जो है मेरी जो दूसरे नंबर की जेठानी है, उनकी लड़की की शादी है। ये देखिए अब इनका नंबर है, सेम वैसे ही ये भी करेगी। और मतलब 7 या 5 सुहागन जैसी भी होंगी, वो सब घर की मिलकर ये रस्म को पूरा करेंगी। और फिर उसके बाद ये जो अंत में जो मेरी सासू माँ है, पूरी दाल जो अच्छे से पीस कर फिर इसका बड़ा बनाया जाएगा, जो दही बड़े कहते हैं ना जिसे, लेकिन यहाँ पर सूखे बड़े बनेंगे। और वो देवताओं के नाम का बनता है, देवता लोगों को चढ़ता है पहला। तो ये देखिए ऐसे ही सबसे पहले गौरी गणेश जी की पूजा होगी, उसके बाद फिर उसके बाद छोड़ना नहीं है। ये देखिए एक ही बार पीसना है, दोबारा करना नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मेरा नंबर आ गया है। तो ये देखिए, तो ये छोटी छोटी रस्में हैं ना फ्रेंड्स, लेकिन बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है। तो शहरों में ये सारी रस्में तो नहीं हो पाती हैं अच्छे से।
तो फ़िलहाल मैंने कहा चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि हमारे गांव के रीति रिवाज से जो मायन फंक्शन है वो कैसे किया जाता है। और ये देखिए अभी मैंने ध्यान नहीं दिया था, सिलबट्टे को छोड़ दिया था। मेरी सास बोलने लगी उसको मत छोड़ो, उसे पकड़े रखो, क्योंकि मैंने ज़्यादा अभी नहीं ये सब किया है, पहली या दूसरी बार ही ऐसा कर रही हूँ मैं। तो एक बार हो गया है। तो अब ये देखिए मेरी जो दूसरे नंबर की जेठानी है वो भी आएंगी। तो ये देखिए, तो अभी फ़िलहाल ससुर जी मेरे बैठे हुए हैं ना बैक साइड में, और जो बाकी जेठानियाँ जो है मेरी जो पंडित हैं उनको भी थोड़ा सा हल्का सा पर्दा करती है, बट मैं नहीं करती हूँ, तो वे मायके के मेरे भैया लगते हैं, तो इसलिए। तो ये देखिए, और ये देखिए फ्रेंड्स, अभी आ गई चुम्बन वाली जो रस्म होती है कि चुम्मा जाता है और लड़की को हल्दी लगाई जाती है। तो ये चुम्बने वाला कार्य जो होता है वो सब कन्याएं करती हैं हमारे यहाँ। तो कहीं पे सुहागन करती हैं, कहीं पे कन्या करती हैं। तो मेरे ससुराल में कन्या करती हैं, और मायके में भी कन्या ही करती हैं। तो ये देखिए कन्याएं सब करेंगी। तो 7 बार चूमना होता है, 7 बार 5 बार। तो ये देखिए कराया जा रहा है जिस ऐसे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की हल्दी मायन की रस्म, तो जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर की गांव में किस तरीके से की जाती है। तो अलग अलग जगहों का अलग अलग रस्म रिवाज होते हैं फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो ना तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसके किसके यहाँ इस तरीके से होती है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।